So hello friends, my name is Dhananjay Maharshi. I am currently first year MBA student. So आज अपन नीट के लिए बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 14 डेज लेफ्ट बचे हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ गाइड नीट के रिलेटेड सब कुछ गाइड करूँगा कि आपको 14 डेज में क्या करना है। क्योंकि मेरे को पता है ये बिल्कुल पैनिक मोमेंट आ गया है, सब पैनिक हो रहे हो आप। तो लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं, फाइनल गेम प्लान अपने को डिसाइड करना है यहाँ पे। तो ये देखो, ये सब स्टूडेंट्स के, ये मेरे भी मैंने 2-3 साल प्रिपेयर किया, मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन आते थे। जो भी नीट में प्रिपेयर करता है लास्ट के 15 डेज़ में क्वेश्चन आते हैं उसके। और देखिए, आप अगर घबरा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सब क्यों होती है? क्योंकि आप जब किसी भी एग्ज़ाम की या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप पूरी सी 10 से 1 साल से 6 महीने से तैयारी करते हो, तो आप चाहते हो कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो। लेकिन देखिए, अगर आप टेंशन या एंजाइटी लोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होने के बजाय ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अभी। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल गेम प्लान है, अब देखिए, अब ये गेम प्लान लास्ट गेम प्लान है। इसके बाद तो अब गेम ही आ जाएगा, फिर तो गेम प्लान ही क्या होगा। तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई कैन मैक्सिमाइज दिस लास्ट 14 डेज इफेक्टिवली। देखिए, लास्ट 14 डेज़ को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है। तो आपको सबसे पहले टेंशन, पैनिक उन 14 दिन के बाद क्या होगा ये नहीं सोचना है। आपके पास हाथ में 14 दिन है, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो आप। अब कुछ नया टॉपिक या कुछ नया वो नहीं देखना कि वन शॉट देख रहा हूँ मैं, नहीं देखना। जो कुछ किया है उसको रिवाइज करना है, सब चीज़ें आगे आएगी। इसका कि लास्ट 14 डेज में क्या करना है, बिल्कुल चिल हो जाना है। बस जो डेली का काम आप रात को लिख के सो कि ये करना है, वो हो गया। थोड़ा बहुत रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। बस स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आई कैन इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। तो देखो, मॉक टेस्ट आपने अगर देना स्टार्ट कर दिया तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होंगे। देखो, सब स्टार्टिंग में सबके मार्क्स कम आते हैं। मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, मेरे कितने मार्क्स आए थे? 400। लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स। मॉक टेस्ट क्या है, एक साथ सिलेबस आता है, आप पार्ट सिलेबस करते हो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक साथ जब सिलेबस आता है ना, तो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। वॉट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम नाउ। देखिए, अब आपको मिनिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, अब 14 दिन बचे हैं, तो आप मिनिमम मेरे हिसाब से 14 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। अब आप इससे ऊपर दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी मेरी राय ये है कि आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, जैसे आपके 600 प्लस चल रहे हैं, तो आपको दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो मिनिमम 14 मॉक टेस्ट देना ही है आपको। आई हैव नॉट बीन गिवन एनी मॉक टेस्ट अंटिल नाउ। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया तो देखिए, अब आप पीछे जाके तो वो गलती सुधार नहीं सकते। लेकिन मॉक टेस्ट तो ऐसा है कि आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने अब तक नहीं दिया, अभी भी देखो ज़्यादा देर नहीं है, अभी भी 14 डेज बचे हुए हैं, आपके हाथ में है। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। कम से कम दिन का एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब अभी आप दोगे तो 14 मॉक टेस्ट दोगे, जो देखिए इनफ हो जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं दिया तो अब आपके हाथ में 14 रही चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। अभी यार, आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज माई मार्क्स इन द टेस्ट। देखिए, अब लास्ट के 14 डेज बचे हुए, अब आप कंसोल करने का टाइम आ गया। अब आप टेस्ट दीजिए, मिस्टेक्स देखिए, मार्क्स काउंट ही मत कीजिए। मेरा ये था फंडा, मार्क्स काउंट ही नहीं करने, मार्क्स देखने होते हैं। लास्ट के 2 महीने जब बचते हैं ना, मार्क्स देना ही छोड़ दो। जो आपकी मिस्टेक हो रही है उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लो, कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत है उसको जाके देख लो। बायो का कोई कॉन्सेप्ट लाइन है तो उसको मैंने एक नोटबुक बनाई थी, मैं मेक श्योर करता हूँ आपने बनाई हो। मिस्टेक नोटबुक कहते हैं उसको। आपकी कोई भी मिस्टेक हो रही है अभी भी आप लिख सकते हो। लास्ट के 14 डेज में जब मॉक टेस्ट में आपकी दिक्कत हो रही है, टॉपिक में दिक्कत हो रही है, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। यानी अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको टेस्ट देने हैं मल्टीपल। उसमें जो टॉपिक में दिक्कत हो उसी टॉपिक को पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो आ रहा है उसको बार बार पढ़ने से कुछ ज़्यादा भलाई होने वाली नहीं है। हाउ कैन आई एनालाइज टेस्ट। देखो, मैं आपको इसको बताता हूँ टेस्ट एनालाइज कैसे करना है आपको। जैसे आपको फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स में 3 टाइप की एरर हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल, लैंग्वेज और सिली मिस्टेक। देखिए, सिली मिस्टेक तो आपको बिल्कुल कम करनी है, क्योंकि ये नंबर खाती है सिली मिस्टेक, और कुछ नहीं है।
लैंग्वेज एरर है तो आपको थोड़ा ढंग से टाइम करके ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअल है ना, तो एक बार वो टॉपिक देख लेना भाई, और तो इस टाइम पे आपको और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, हाई टाइम आ गया अब। और ऐसे ही आपको बायो और केमिस्ट्री में भी करना है। देख बायोलॉजी में दो ही तरह की एरर होती है, सिली मिस्टेक या रीडिंग में। कॉन्सेप्चुअल बायो में तो नहीं होनी चाहिए। बायो में आपका टारगेट कम से कम, देखिए इतना टफ कंपटीशन है बायो में, 320 प्लस तो आनी चाहिए। फिजिक्स में मिनिमम 130 प्लस आनी चाहिए। केमिस्ट्री में 140 प्लस आनी चाहिए। देखिए टोटल कितना होगा, मेरे हिसाब से ये टोटल होगा 560 प्लस। फिर भी कम है मार्क्स, आपको यहाँ पे भी 140 करने हैं, यहाँ 150, यहाँ पे 130। तो देखिए आपको अब इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको। देखिए मार्क्स देखिए अपने आप आ जाएंगे, मेरे भी नहीं आते थे लेकिन नीट में आते हैं। हाउ कैन आई रिवाइज का आपको बता दिया मैंने। रिवीजन आपको, आप ऐसे नहीं कि आप पूरा नोट्स पढ़ रहे हो, आपको टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन करने हैं, जो कॉन्सेप्ट ना है उसको ही रिवाइज करना है। इज़ इट नेसेसरी टू वॉच वन शॉट वीडियो फॉर न्यू टॉपिक्स? देखिए ये सबसे गंदी बात जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में करते हैं, जो टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़े उनकी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बाकी जो उन्होंने पढ़ ली उनको तो रिवाइज नहीं करते। देखिए मैं बायो में तो फिर भी कह सकता हूँ, अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो आप एक दो बार रिवाइज करोगे, याद रह जाएगा। लेकिन आप फिजिक्स में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। अगर आपने जैसे मैकेनिक्स रह रहा है तो उसको नहीं पढ़ना, जो रह गया जो रह गया। अब आपको वो समेटना है जो आपने पूरे साल पढ़ा है, अब आपको नया कुछ नहीं करना। कैन आई टेक 2 मॉक टेस्ट इन 1 डे? देखिए जो रैंकर्स होते हैं वो यही करते हैं। मैंने भी कुछ किया था, लेकिन मैंने भी कुछ टाइम के लिए किया था, जब भी मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है। 2 मॉक टेस्ट, अगर मैं बताऊँ आपके अभी भी टेस्ट में, देखिए डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अगर आपके अभी 650 प्लस आ रहे हैं ना मार्क्स, तो आप ज़रूर जाइए, ये आपकी रैंक डिसाइड करेंगे और सिलेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। आपको 2 मॉक टेस्ट देनी चाहिए पक्का, कम से कम 30 तारीख तक। तो अब देखिए ये मॉक टेस्ट के कुछ मार्क्स हैं, इस हिसाब से इनको गाइड करना पड़ेगा। देखो बिलो 200 है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपके 600 प्लस आ जाएंगे आपसे। आप बस ये कीजिए कि अब आप टेस्ट मत दीजिए। अब आप बोलोगे भाई आप ऊपर तो कैसे टेस्ट देना है, लेकिन भाई आप एक बार सोचो कि आपके 200 मार्क्स से आ रहे हैं, आप कुछ आता ही नहीं है तो आप टेस्ट से थोड़ी सीखोगे। अब आप क्या कीजिए, आपकी जो 14 डेज रिमेनिंग है ना, उसमें आप मल्टीपल टाइम्स सिर्फ NCERT रीड कीजिए। NCERT को बार बार रीड कीजिए, बस ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं रहेगा, आपको NCERT ही रीड करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स। अब दूसरे हैं 200 300, उनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं। आप NCERT प्लस कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री की जो इजी चैप्टर हैं वो देख सकते हो। और आपको भी टेस्ट नहीं देना है, मैं भी लिख देता हूँ टेस्ट किस किस को नहीं देना है। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि देखो इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, जो कम थोड़े बहुत चलते हैं, इतने कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आप टेस्ट दे के कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। देखो लास्ट टाइम में झूठ तो, अब यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं कि लास्ट के 10 डेज में 200 तो 650 प्लस। देखो प्रैक्टिकली आप सब प्रैक्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप NCERT रीड कीजिए, कि आपके बिलो 200 चल रहे हैं, अगर आपको एब्रॉड जाया करना है या आपको नेक्स्ट ईयर करना है, तो नेक्स्ट ईयर आपके जैसे आपने NCERT पढ़ ली, तो क्या बोलते आपके 350 नंबर आ जाए, तो वो आप मेंटल कॉन्फिडेंस, आप नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए आपके घर वालों को बताने के लिए कुछ तो बचेगा ना आपके पास। ऐसे ही मैं 200 थे, अब लास्ट मोमेंट में आकर इसके 400 वाले मुँह छोड़ देता है कि अब नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ बिल्कुल। लेकिन आपके जितने मार्क्स आएंगे आपको नेक्स्ट ईयर के लिए उसके लिए कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ना, ये तो समझो आप। अब देखो 300 to 400, देखो ये दो तरीके से आ सकते हैं, या तो उन्होंने पढ़ी इतना रखा है, या फिर कोई मेंटल पैनिक ले रखा है उन्होंने, इसलिए उनके कम आ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊँ NCERT कीजिए, आप फिजिक्स के PYQ कीजिए और केमिस्ट्री के PYQ कीजिए। एक बार आप NCERT के देखो, NCERT एग्जाम्पलर जरूर करके जाना, मैं बताऊँगा आपको। केमिस्ट्री में ज़रूर, केमिस्ट्री में NCERT एग्जाम्पलर आपने अभी तक भी नहीं किया चलेगा, कर लो भाई। सच में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो उठ के आते हैं, सच में बाद में पछताओगे। 400 to 500 मार्क्स, इनको टेस्ट देना है, रोज़ देना है टेस्ट, रोज डेली टेस्ट। स्ट्रॉन्ग बायो,
PY के फिजिक्स और केमिस्ट्री में PY को ढंग से आना चाहिए। हर PYQ का आपका तैयार रहना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। बस अब आप पहुंच सकते हो, आपको कई डीमोटिवेट कर देंगे, तेरे तो 400 से 500 बीच आ रहे हैं, लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे मानो अपने आप को, आप आगे आ सकते हो, कभी भी आगे आ सकते हो, कोई पीछे नहीं हो आप। तो देखिए अब 500 to 550 ये बहुत ऐसा बॉर्डर लाइन वाला जोन है। मैं कह रहा हूँ इनको टेस्ट, इनको बस अब बिल्कुल वो हो जाना है। अब कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मार्क्स नहीं देखने, बस टेस्ट एनालाइज, टेस्ट एनालाइज, टेस्ट एनालाइज, डेली टेस्ट देने। कभी कभी आप 2 टेस्ट ही दे सकते हो, देखो समटाइम्स 2 टेस्ट। प्लस अब स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी और PYQ तो आपने कहीं रखे होंगे, देखो इतना तो मैं आपसे वो करता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ इतने मार्क्स आ जाओ तो 550 + 560। देखो इसमें भी आपको डेली टेस्ट देने पड़ेंगे, ये टेस्ट तो देना ही है आपको। और मेरी सलाह है कि आप 20 से 30 के बीच पे डेली के 2 मॉक टेस्ट दीजिए। बस कुछ मत कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, जो नहीं आ रहा बस इतना ही बहुत है, बहुत है। आप मेरी बात मानो, मैंने नीट से पहले कम से कम 50+ मॉक टेस्ट दिए थे। 50+ बहुत ज़्यादा नंबर होता है सच में। टेंशन नहीं लिया, अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो कोई नहीं है। मैंने कईयों को देखा है 1-1, 2-2 मॉक टेस्ट देके पास हो जाते हैं। हर बंदे का अलग जोन होता है, तो जो आपके हाथ में उसको समेटो भाई। ये जो 2 ग्रुप है ना, ये रैंक डिसाइड कर सकते हैं इस बार। इसमें मैं एक कैटेगरी और ऐड कर देता हूँ, 700+। देखिए रैंक डिसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पैनिक कर गए हैं तो सिलेक्शन भी ना हो, ऐसा मैंने देखा है। तो बस आपको बस 8 दिनों में जितना पढ़ रहे हो तब चिल करना है आपको। आपने पूरे साल पढ़ाई की है, तभी आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं आते मार्क्स। आपको भी मॉक टेस्ट देने हैं, बाकी आपको सब पता है यार। क्वेश्चन आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो ऐसे थोड़ी ला रहे हो, बस एनालाइज करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बस एक बार PYQ देख लेना, कहीं सब कुछ कर लिया PYQ का डायरेक्ट क्वेश्चन आके वही नहीं हुआ, PYQ प्रैक्टिस कर लेना। बस ये मिस्टेक है देखो इनके लिए, बस ये पैनिक नहीं करना। पैनिक तो किसी को नहीं करना, इनको सबसे ज़्यादा पैनिक नहीं करना। एग्ज़ाम पेपर कैसा भी आया आपको अपना बेस्ट देना है। और देखो एंजाइटी नहीं लेनी कुछ भी चीज़ की। देखो कोई भी एग्ज़ाम है ना ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना। पढ़ना पूरी ज़िंदगी पड़ेगा। कई कहते हैं कि MBBS में आके अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं हूँ पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे नहीं सोचते नीट के बाद सब खत्म है, आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। ये मेंटलिटी छोड़ दो, तो पैनिक नहीं होना, एंजाइटी नहीं लेनी बस। टेस्ट एनालाइज देखो पहले मैंने डिस्कस किया है, फिर एक बार बता देता हूँ टेस्ट एनालाइज कैसे करना है आपको। देखो फिजिक्स की जो मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई करना है आपको। कराची निकलते हैं अपन। देखो फिजिक्स की मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं 120 आ रहे हैं आपके, तो उसमें 3 एरर हो सकती है। सिली मिस्टेक आप रेक्टिफाई कीजिए, कॉन्सेप्चुअल उसको रेक्टिफाई कीजिए, और लास्ट मिस्टेक कौन सी है, आप रीडिंग से ही नहीं करते, उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो आपके लास्ट इन 150+ आराम से हो जाएंगे। बायो में आपको सिर्फ लैंग्वेज ही करनी है, 340+ आप ला सकते हो। लैंग्वेज एरर नहीं करनी आपको। केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में आपको 150+ लाने ही लाने हैं। NCERT एग्जाम्पल खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में करके जाना। सच में अभी तक नहीं किया तो आप कर लो, गूगल से डाउनलोड कर लो। सच में नहीं करोगे तो पछताओगे, सच में बिल्कुल कर लेना। डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में NCERT करना ही पड़ेगा आपको। NCERT की क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन कर लो, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो कर लेना। अब आता है मॉक टेस्ट कहाँ के थे। देखो मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा, इसमें मेरे कोई पेड प्रमोशन या वो नहीं है, कोई मेरी बायसनेस नहीं है। सबसे बेस्ट आकाश का बायो का पेपर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है, बाकी रिलेवेंट होता है, बिल्कुल नीट जैसे होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक रहती है। सेकंड नंबर पे आप कर सकते हो। देखो 1-2 टेस्ट इनके भी लेना, आइडिया लग जाए। एक टेस्ट एलन का लेना, जैसे आकाश के देखो 7-8 टेस्ट आकाश के लिए एक एलन का दे लिया,
तीसरा ठीक है, न्यू लाइट का भी आप कर सकते हो, लेकिन इन 3 के अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई और कोचिंग का मॉक टेस्ट दो इस टाइम पे। मेरे हिसाब से ये 3 ही गुड इनफ है अभी के टाइम के हिसाब से। अब नहीं, कुछ चैप्टर्स नहीं किए वो स्किप कर सकते हो। फिजिक्स में कौन कौन से मैकेनिक्स कर सकते हो, 1D 2D NLM WB, क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत टाइम मांगते हैं। अगर आपने अब पढ़ोगे, ट्यूशन नहीं बनने में कह रहा हूँ ना, नहीं किया तो नहीं किया बस, अब भूल जाओ उसको, पहले की बात है। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में आप शॉर्ट एनालाइज को कर सकते हो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऐसे नहीं करना है बिल्कुल छोड़ दे, उसकी जो टेबल्स है ना वो देख के जाना, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया है। एक एनालाइज ये बताती है कि लास्ट जो 2 ईयर्स में क्वेश्चन आ रहा है ना, वो उसकी टेबल से आ रहा है। मैं भी टेबल करके गया, सही बताऊँ याद नहीं होता यार। टेबल्स का देख जाना, अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते अभी। और तो देखो, मैं कुछ ज़्यादा केमिस्ट्री में आप ज़्यादा चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर सब में छोड़ देगा तो देखो कट ऑफ भी तो बनानी है ना। फिर बायोलॉजी में आप क्या छोड़ सकते हो, सिर्फ एक चीज़, न्यूली एडेड फैमिलीज अभी तक नहीं की तो छोड़ दो, बिंदास छोड़ दो, क्योंकि नो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन द पास्ट 2 ईयर्स आफ्टर बीइंग एडेड। जब से सिलेबस में ऐड हुई एक क्वेश्चन तक नहीं आया, 2 सालों में नहीं पूछा, तो पूछ एंटीमल ऊपर नहीं पूछे मोर 6 लेने से पढ़ लेना, क्योंकि वो NCERT में दी हुई है। ये पढ़ लेना बस, आपका काम बन जाएगा कुछ हद तक तो। चलो अब लास्ट थैंक यू बोलने से पहले बस एक लास्ट बार आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। देखो पैनिक नहीं करना। आपको कुछ पूछते हैं कि ये कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ देखो मैं रियलिस्टिक बात करूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत कम जाएगी लास्ट ईयर जैसे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ कट ऑफ की। अगर मैं बताऊँ कि डिट्टो रेप्लिका अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आया, उसी लेवल का क्वेश्चन भी आया ना, तो इस बार कट ऑफ गई थी 526 गई थी 2025 में। अगर उसी लेवल का सेम लेवल पेपर भी आया ना, तो मिनिमम आएगा 570 प्लस मान के चलो आप, क्योंकि इस टाइम रेडी नहीं थे इस पेपर के लिए। सबको इजी पेपर की आदत थी, अब सब रेडी हो गए, पता नहीं किस किस कहाँ से क्वेश्चन निकाल के करके जा रहे हैं लोग। तो इस चीज़ को दिमाग निकालो, इतनी कम जाएगी कट ऑफ। और अगर इससे बिल्कुल भी थोड़ा लेवल डाउन कर दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ वापस 600 प्लस का ट्रेंड आ जाएगा वापस, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया इस फील्ड में। तो बस, और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट में, आपको किसी भी रिलेटेड मैं बताऊं क्या, कम मेंबर्स है तो मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ। किसी भी तरह की वीडियो आपको चाहिए, कोई भी, मैं आपको 1 to 1 मेंटोर करूँगा। आप किसी भी तरह की चीज़ की अगर आपको चाहिए कि मेरे को ये पूछना है, कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा, आपको पर्सनल रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID लिख लो आप, वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हो, वहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दे सकता हूँ मैं। मेरी ID है धनंजय कुमार, मेडिको धनंजय के नाम से आप सर्च कर लेना, आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो बस ऑल द बेस्ट। देखो अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जो आपने पूरे साल पढ़ा है। ट्रस्ट से बड़ी कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, एक बहुत अच्छी लाइन है हार्दिक पढ़े वाले, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आप खुद को दूसरा ट्रस्ट करेगा। खुद पे ट्रस्ट करना है बस। जब खुद पे विश्वास है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो आप खुद से कर रहे हो। तो बस थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि देखो अभी ग्रो करने में आप हेल्प कर सकते हो। और शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अब देखो अभी तक मैं भी बिजी था कॉलेज के एग्ज़ाम से, लेकिन अब मैं नीट तक आपको गाइड करूँगा। डेली कुछ ना कुछ आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊंगा, जो लास्ट मोमेंट पे कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही कहना था यार, थैंक यू। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन। चलो बाय। चलो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करता हूँ।